Good morning, students. Today we are study chapter number 3, class 10th science. In this chapters we are study metals and non metals. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में स्टडी हम करेंगे. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होती है उनका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजेज है, बहुत सारा उपयोग हम करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स का. यदि हम रिमेंबर करें क्लास नाइन्थ में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था. हमने देखा था कि एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके गुणधर्म के आधार पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे. इन एक्टिविटी के थ्रू हम उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर फीचर्स मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या क्या होती है. ठीक है, उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मेटल पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल. ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में हम कुछ मेटल्स कलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपके आयरन है, कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है. ठीक, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम. ठीक, अब मेटल को कलेक्ट करने के बाद नोट अपीयरेंस ईच मेटल यानी इनको देखेंगे. उसके बाद सैंड पेपर से इनको रबिंग करेंगे. रबिंग यानी रगड़ेंगे सैंड पेपर. ठीक है, सैंड पेपर जो होता है, रेजमा जिसको कहते हैं, सैंड पेपर से इनको रबिंग करने के बाद फिर से इनको अगेन अपीयरेंस यानी फिर से इनको देखेंगे हम. ठीक है, रबिंग पहले तो आपने ऐसे ही देख लिया, फिर इनकी रबिंग की, फिर इनको देखा हमने. तो देखने पर क्या क्या हमें मिला कि जो मेटल होती है वो कैसे होती है, शाइनिंग. मेटल क्या है, शाइनिंग सरफेस. ठीक है, मेटल की सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग, और शाइनिंग सरफेस होती है. उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटेलिक लस्टर. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें मिली एक्टिविटी फर्स्ट से कि मेटल कैसे होती है, शाइनिंग सरफेस होती है. ठीक है, इन प्योर स्टेट में इनकी क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, और ये क्या होती है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी. ठीक है, यानी धात्विक चमक. ठीक है, चमकदार. ठीक है, प्योर स्टेट में. ये एक्टिविटी फर्स्ट से हमें मिला. सेकंड एक्टिविटी हम देखते हैं. एक्टिविटी सेकंड, एक्टिविटी 2 में भी हम कुछ मेटल कलेक्ट कर लेंगे, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक को कलेक्ट कर लिया. कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करने के बाद हम इनको नीफ, ठीक है, शार्प नीफ यानी चाकू से इनको काटेंगे. शार्प नीफ से काटने पर हम देखते हैं कि जनरली मेटल जो होती है क्या होती है, जनरली मेटल्स आर हार्ड. ठीक है, मेटल क्या होती है, अधिकतर जो धातुएं होती है मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है. ठीक है, कुछ मेटल को छोड़कर, कुछ मेटल जो होती है हार्ड नहीं होती है, लेकिन जनरली अधिकतर क्या होती है, सामान्यतः जो होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है. ठीक है, मेटल हार्ड होती है. एक्टिविटी 2 से हमें पता चला. अब एक्टिविटी 3 करते हैं. अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं. एक्टिविटी 3, इस एक्टिविटी में भी हम कुछ मेटल को कलेक्ट कर लेंगे. कलेक्ट करने के बाद जैसे आयरन, वही कॉपर. ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक, कुछ मेटल को हमने कलेक्ट कर लिया. कलेक्ट करने के बाद उसको हमर यानी हथौड़े से हमने हमर से क्या किया, स्ट्रिक किया.
ठीक है। स्ट्रिक यानी उसको पीटा। स्ट्रिक करने से हमें पता चला कि जो मेटल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट। ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट हो गई, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती मेटल। इस प्रॉपर्टी को, मेटल की प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेनेबिलिटी। ठीक है, मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर एक्टिविटी 3 से हमें क्या मिला कि जो मेटल के अंदर मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग हमर एंड स्ट्रेकिंग, यानी हमर से स्ट्रेकिंग करके उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, पतली चादर बना देते हैं। आप डेस्क आप बैठते हो, उसको उस डेस्क की सीट कैसे रहती, ऊपर की पतले रहती ना लोहे की, तो वो मेटल है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। कई बार आपने एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आपने देखा होगा मिठाइयों पर पतली परत आती है चांदी की, ठीक है, मिठाइयाँ खाते हैं, कई बार एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी वगैरह लपेटी जाती है, ठीक है, तो पतली बना देते हैं हम, किसको बना देते हैं, मेटल्स को। वो प्रॉपर्टी मेनेबिलिटी कहलाती है। एक्टिविटी 4 हम देखते हैं। एक्टिविटी 4 में हम क्या करते हैं, एक्टिविटी 4 में हम कुछ मेटल की लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट हमने कंप्लीट कर ली और लिस्ट उन मेटल्स की बनाते हैं जिनके वायर हम यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी डेली लाइफ में हम उनके वायर यूज करते हैं। लाइक कॉपर के वायर हम यूज करते हैं हमारे घरों में, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के भी वायर आपने कई बार देखे होंगे, यूज करते हैं। उसके आयरन में आपने देखा होगा फेंसिंग करते हैं। इस प्रकार से ये कुछ मेटल्स हैं जिनके वायर जो है इनको ड्रॉ कर सकते हैं वायर में। उसके बाद में कुछ जो है कुछ जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं, उनके अंदर भी जो वायर्स यूज करते हैं वो सिल्वर और गोल्ड के होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वायर में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट डक्टिल मेटल जो है वो कौन सी है, आपकी गोल्ड। सबसे डक्टिल मेटल गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट डक्टिल मेटल गोल्ड, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करती मेटल, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करती मेटल। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5 और 5 के बाद आगे भी देखेंगे। एक्टिविटी 4 तक देख लिया, एक्टिविटी 5 देखते हैं। एक्टिविटी 5 में इस प्रकार से हम इस एक्टिविटी को करेंगे, स्टैंड लेंगे। स्टैंड लेने के बाद एक क्लैंप से हम एक मेटेलिक वायर को लगा देंगे, ठीक है। एक बर्नर की सहायता से, हेल्प ऑफ द बर्नर, हम इस वायर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमने एक पिन ली, इस पिन को वैक्स में मोम में लगाकर हमने यहाँ पर चिपका दिया, इसको अटैच कर दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर वैक्स है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और पिन गिर जाती है। इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हम गर्म कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे वायर को, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हीट है वो कहाँ तक चली गई, यहाँ पर, और यहाँ पर वैक्स क्या हो गई, पिघल गई और पिन गिर गई। मतलब क्या हुआ, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम जो आयरन रॉड होती है, आयरन की रॉड के एक एंड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम सेकंड एंड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो भी हीट यहाँ से ट्रेवल करके हीट कहाँ चली जाती है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म कर रहे थे, लेकिन दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल में होती है, उसको कहा जाता है कि मेटल क्या होती है, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी हीट की अच्छी सुचालक होती है। कौन, मेटल, ठीक है, मेटल। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट की कौन है, आपकी सिल्वर
सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर ये जो मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन दो मेटल कौन सी, लेड एंड मरकरी, लेड एंड मरकरी, ये जो टू मेटल्स है ये क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होती है, बैड कंडक्टर, और ये बेस्ट कंडक्टर। और ये बैड कंडक्टर यानी कुचालक होती है लेड और मरकरी, ये मेटल, बट ये क्या होती है, बैड कंडक्टर। सिल्वर एंड गोल्ड गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी मिली कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 में इस प्रकार से हम एक बैटरी लेंगे, दो वायर कनेक्ट करेंगे दोनों एंड पे, एंड बी दोनों टर्मिनल से। इस वायर कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब लेंगे, स्विच लेंगे बटन, और यहाँ पर दो एंड छोड़ देंगे। इन दोनों एंड पर हम क्या करेंगे, अलग अलग मेटल को यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, सपोज ये मेटल है, इस मेटल को मैंने यहाँ पर दोनों वायर से कनेक्ट कर दिया। हम देखते हैं कनेक्ट करने पर जो भी मेटल हम यहाँ पर लगाते हैं, कनेक्ट करने पर बल्ब ग्लो होता है, बल्ब क्या होता है, चलता है। ठीक है, तो बल्ब चल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, तो मेटल जो होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इसलिए मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी 6 से हमने प्रॉपर्टी मिली मेटल की, यहाँ से भी हमें प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, एक चीज और होती है कि जब हम मेटल को हार्ड स्ट्रिकिंग करते हैं, हार्ड स्ट्रिक यानी तेजी से हार्ड सरफेस पर स्ट्रिकिंग करते हैं, तेजी से मारते हैं उसको हार्ड सरफेस पर मेटल के, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उनसे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरस। एक प्रॉपर्टी और होती है मेटल की, कौन सी प्रॉपर्टी, सोनोरस। सोनोरस यानी इस प्रॉपर्टी में मेटल क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कब प्रोड्यूस करती है, व्हेन स्ट्रिक ऑन हार्ड सरफेस, यानी जब उसकी हार्ड सरफेस पर हम उसको स्ट्रिकिंग करते हैं, तो मारते हैं, पीटते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, आपके स्कूल में जो बेल होती है, बेल घंटी, वो भी किसकी बनी, मेटल की। पीटते हैं उसको, पीटते हैं तो आवाज आती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरस। तो इस प्रकार से हमने मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सारी प्रॉपर्टी को हमने देखा। ठीक है, अब जो है अब हम देखेंगे, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब देखेंगे हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के लिए हम कलेक्ट करते सम नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल हमने कलेक्ट कर ली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, इन मेटल को कलेक्ट करने के बाद हम एक्टिविटी 1, 4, 6 जो कि हमने मेटल के लिए की थी, उन एक्टिविटी को हम दोहराएंगे, फिर से करेंगे, रिपीट करेंगे। किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। एक्टिविटी 1 में हमने देखा था कि इन प्योर स्टेट मेटल आ रहा है शाइनी। ठीक है, बट यहाँ पर नॉन मेटल जो है प्योर की कंडीशन पर वो क्या होती है, डल होती है। ठीक है, शाइनी नहीं होती, नॉट शाइनी। ठीक है, वो क्या होती है, डल होती है। क्या होती है, डल। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में नॉन मेटल क्या होती है, डल। नॉट एक्टिविटी 4 यानी यदि हम लिस्ट बनाए वायर की, तो किसी भी नॉन मेटल से हम वायर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉन मेटल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉट सो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करती। 6 एक्टिविटी देखें तो नॉन मेटल जो होती है उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो नॉन मेटल जो होती है वो क्या होती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो नॉन मेटल शो नहीं करती, जैसे मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं शो करती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं शो करती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हीट। ठीक है, उसके अलावा
जो है ये प्रॉपर्टी कौन सी सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, ठीक है, इनसे आवाज नहीं आती पीटने पर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हमने देखा कि नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी हमने देख ली कि नॉन मेटल जो है अधिकतर जो है मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, ठीक है, नॉन मेटल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखते हैं कि मरकरी इज ए मेटल बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, बाकी क्या है मेटल है। यूं तो मेटल क्या होती है हार्ड, बट मरकरी जो होती है मेटल वो क्या रहती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो गैलियम है सीजियम है ये क्या होते हैं, यूं तो जनरली मेटल जो मेटल का है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई, लेकिन गैलियम एंड सीजियम का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपकी पाम पर यदि हथेली पर इनको रखे तो ये भी क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, गैलियम और सीजियम। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट इट इज लस्टर्स, यानी ये चमकदार होती है। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये चमकदार है, जबकि मेटल डल होती है। नॉन मेटल क्या होती है डल, लेकिन ये नॉन मेटल क्या होती है लस्टर्स। कौन सी आयोडीन। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, इसके दो एलोट्रोप होते हैं अपर रूप, एक आपका डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड हीरा, ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की नोक में होता है। तो डायमंड जो होता है वह नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है डायमंड, जबकि कार्बन इज ए नॉन मेटल हार्ड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखो आप डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इसमें फ्लो होती है, जबकि ये क्या है एक नॉन मेटल के एलोट्रोप है। उसके बाद में कुछ एल्कली मेटल्स होती है आपके लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये जो होती है वे सो सॉफ्ट है यानी बहुत मुलायम होती है। बट हम पढ़ते हैं कि मेटल क्या होती है, मेटल इज हार्ड बट लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इज ए वेरी सॉफ्ट मेटल, ठीक है। इनको हम आसानी से हम क्या करते हैं आसानी से इनको कट कर सकते हैं, नीफ से चाकू से इनको आसानी से काट सकते हैं। बट जबकि मेटल क्या होती है हार्ड, आप लोहे को काट सकते हो, आयरन को नहीं, एल्यूमिनियम को नहीं, कॉपर को नहीं, बट लिथियम सोडियम और पोटेशियम को हम आसानी से काट देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहाँ पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की पढ़ ली है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लिए हैं। कई बार इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिफरेंस बताइए। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये पूरा हुआ, ठीक है। बाकी का हम आगे इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।